भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्णा। हमारे YouTube चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं श्रावणी चौबे, आप सभी भक्तजन मेरा प्रणाम स्वीकार करें। सबसे पहले आप सभी भक्तजनों, माताओं बहनों को परिवर्तनी एकादशी, बामन एकादशी, दान एकादशी, पद्मा एकादशी, जल झूलनी एकादशी, पार्स एकादशी, डोल ग्यारस, भादो एकादशी महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयाँ। भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा आप पर बनी रहे, आप लोग सुखी रहे, मस्त रहे और जीवन में प्रगति तथा उन्नति को प्राप्त करते रहें। परिवर्तनी एकादशी के दिन पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा 14 सितंबर 2024 सुबह 7:38 से लेकर के 9:11 तक। इसी समय के अंदर आप सभी भक्तजन माताओं बहनों को भगवान लक्ष्मी नारायण की पूजन पाठ संपन्न करना चाहिए। इस दिन पूजा में तुलसी पत्रे अवश्य शामिल करें, क्योंकि तुलसी पत्रे के बिना भगवान लक्ष्मी नारायण कोई भी भोग पूजा स्वीकार नहीं करते। एकादशी के दिन भगवान विष्णु को केले का भोग अवश्य लगाएं। भक्तजनों, माताओं, बहनों, अब हम आपको परिवर्तनी एकादशी महापर्व की दिव्य और ज्ञानमय कथा सुनाने जा रहे हैं। इस कथा को अंत तक सुनिएगा और सुनने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी कीजिएगा, जिससे सभी भक्तजनों, माताओं बहनों को इस कथा का पुण्य लाभ प्राप्त हो सके। कथा को कभी भी बीच में अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए, इससे घोर पाप लगता है और अधूरी जानकारी प्राप्त होती है और अधूरी जानकारी सर्वदा घातक होती है। अतः भक्तजनों, माताओं, बहनों, आप सभी से करबद्ध निवेदन है कि इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और देखने के बाद एक लाइक अवश्य कीजिएगा और कमेंट में जय श्रीमन नारायण अवश्य लिखिएगा। हमारे सनातन धर्म ग्रंथों के अनुसार, पुराणों के अनुसार परिवर्तनी एकादशी व्रत कथा कुछ इस प्रकार है। एक समय की बात है, सूर्य जी महाराज बैठे हुए हैं और सोनकादिक 88,000 ऋषि उनसे प्रश्न कर रहे हैं। वो कहते हैं, हे ऋषिवर, अब हम आपके श्री मुखारविंद से परिवर्तनी एकादशी की दिव्य और ज्ञानमय कथा सुनना चाहते हैं। तब सूर्य जी महाराज कहते हैं, हे ऋषिवर, ध्यान पूर्वक सुनो। एक बार यही प्रश्न भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करके धर्मावतार राजा युधिष्ठिर ने पूछा था। युधिष्ठिर ने कहा था, हे प्रभु, आपने मुझे भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अर्थात अजय एकादशी की सविस्तार वर्णन मुझे सुनाया। अजय एकादशी की कथा मैंने आपकी श्री मुखारविंद से सुनी। अब आप कृपा करके मुझे भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा सुनाने की कृपा करें। इस व्रत की विधि क्या है, इसका महात्म्य क्या है? तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, यह पुण्य व्रत स्वर्ग और मोक्ष को देने वाली, पापों का नाश करने वाली उत्तम बामन एकादशी इसका नाम है तथा इसको परिवर्तनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। भगवान कहते हैं, जब मैं चातुर्मास के दौरान शयन करता हूँ, उस समय अपने करवट को बदलता हूँ, इसलिए इसे परिवर्तनी एकादशी कहा गया है। भगवान कहते हैं, मैंने राजा बलि को आशीर्वाद देने की उद्देश्य से इस दिन बामन का रूप धारण किया था, इसलिए इस पवित्र दिन को बामन एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। और भगवान कहते हैं, इस एकादशी का और अनेकों नाम हैं, जैसे पद्मा एकादशी, पार्स एकादशी, दान एकादशी, कर्मा एकादशी, जल झूलनी एकादशी, डोल ग्यारस। यह एकादशी एक है, किंतु इसके अनेकों नाम हैं। आज मैं
तुमको वामन एकादशी, परिवर्तनी एकादशी की कथा और महात्म्य सुनाने जा रहा हूँ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पद्मा एकादशी, परिवर्तनी एकादशी, वामन एकादशी, दान एकादशी, जयंती एकादशी, जल झूलनी एकादशी तथा डोल ग्यारस के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन इस एकादशी का व्रत करने से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है और घोर से घोर आपने अगर जीवन में पाप किए हैं, दुष्कर्म किए हैं, गलत काम किए हैं, तो इस एकादशी का व्रत करने से आपके सारे पाप जड़ से नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि पापियों के पाप नष्ट करने के लिए इससे बड़ा उपाय और व्रत नहीं है। भगवान कहते हैं, जो मनुष्य परिवर्तनी एकादशी के दिन मेरे वामन स्वरूप रूप की पूजा करता है, उससे तीनों लोक पूज्य होते हैं, अर्थात उसे तीनों लोकों का पूजा करने का फल प्राप्त होता है। अतः धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की इच्छा रखने वाले व्यक्ति को परिवर्तनी एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए, चाहे अन्य एकादशी करते हैं या नहीं भी करते हैं, किंतु इस एकादशी का व्रत सभी को करना चाहिए। इस एकादशी को जो भी भक्तजन, माताएं बहनें कमल नयन भगवान विष्णु को कमल पुष्पों से पूजा करता है, वो अवश्य भगवान के समीप स्थान प्राप्त करता है, अर्थात भगवान का सानिध्य प्राप्त करता है। जो भाद्रपद शुक्ल पक्ष एकादशी का व्रत किया है और भगवान श्री विष्णु जी का पूजन पाठ किया है, उससे ब्रह्मा, विष्णु तथा भोलेनाथ सहित सभी तीनों लोकों का पूजन हो जाता है। अतः हरिवासर अर्थात एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इस दिन भगवान करवट लेते हैं, इसलिए इसको परिवर्तनी एकादशी कहा जाता है। भगवान के वचन को सुन करके राजा युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, मुझे अति संदेह हो रहा है कि आप किस प्रकार से सोते हैं और करवट लेते हैं और किस प्रकार से आपने राजा बलि को बांधा और वामन रूप धारण करके आपने क्या क्या लीलाएं की थी, चातुर्मास के व्रत की क्या विधि तथा उसके शयन करने पर मनुष्यों का क्या कर्तव्य है, तो आपके श्री मुखारविंद से मैं विस्तार पूर्वक सुनना चाहता हूँ। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे राजन, अब आप सब पापों को नष्ट करने वाली एकादशी कथा का श्रवण करें। त्रेता युग में एक बलि नामक दैत्य था। वो मेरा परम भक्त था। विविध प्रकार के वेद सूक्तों से वो मेरी पूजन पाठ किया करता था तथा नित्य ही ब्राह्मणों का पूजन और यज्ञ का आयोजन करता ही रहता था, किंतु इंद्र से द्वेष के कारण उसने इंद्रलोक तथा सभी देवताओं को जीत लिया था और त्रिलोकी का राजा बन गया था और संपूर्ण ब्रह्मांड का वो राजा बन गया था, अर्थात देवताओं का सब कुछ छीन गया था। इस कारण सभी देवता एकत्रित होकर के सोच विचार करके भगवान के पास गए। बृहस्पति सहित सभी इंद्र आदि देवता भगवान के समीप जाकर और नत मस्तक होकर के वेद मंत्र द्वारा भगवान की स्तुति करके उनको नमन करने लगे। समस्त देवताओं ने भगवान से स्तुति करके कहा, हे प्रभु, हमारा सब कुछ छीन गया है। हमारा राज्य, वैभव, जो भी कुछ हमारे पास था वो सब कुछ हमारा जा चुका है
अब हमारे पास कुछ भी शेष नहीं है, क्योंकि त्रिलोकी का राजा इस समय राजा बलि है। इसलिए हम आपसे निवेदन करने आए हैं, अनुरोध करने आए हैं कि आप कृपा करके हमारा राज्य, हमारा वैभव और देवताओं का स्वर्ग उन्हें पुनः लौटाने की कृपा करें। इस प्रकार जब देवताओं ने भगवान की स्तुति की, तब भगवान प्रसन्न हुए और भगवान ने कहा, अब आप निश्चिंत हो जाइए। अब मैं अपनी लीला को करूँगा, जिससे मैं त्रिलोक का साम्राज्य सभी देवताओं को पुनः प्रदान करूँगा। तब भगवान ने कहा कि मैंने वामन रूप को धारण किया और भगवान श्री हरि नारायण का 5वां अवतार वामन रूप था। वामन के रूप में वह तेजस्वी और प्रतापी थे और बड़ा ही सुंदर स्वरूप था वामन का। छोटे से बाल ब्रह्मचारी के रूप में भगवान ने वामन का रूप धारण किया था और वामन का रूप धारण करके ही राजा बलि के ऊपर विजय प्राप्त कर ली थी। इस प्रकार के वार्ता को सुन करके राजा युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, आपने वामन रूप धारण करके उस महाबली दैत्य को किस प्रकार से जीता था और उसके ऊपर किस प्रकार से विजय प्राप्त की थी, अपने त्रिलोक को कैसे उससे वापस लिया था। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि मैं वामन रूप धारण कर लिया और एक छत्र और कमंडल लेकर के वहां के लिए निकल पड़ा। एक समय की बात है, राजा बलि अपने कुलगुरु, अपने आचार्य शुक्राचार्य के माध्यम से एक महायज्ञ का आयोजन करवा रहे थे और उस यज्ञशाला के समीप मैंने जैसे ही अपना पग रखा, तब राजा बलि ने मुझे देखा और दूर से ही नमस्कार किया और खड़े होकर मेरा आतिथ्य किया और कहा कि मैं आज धन्य हो गया हूँ, क्योंकि जब भी कोई यज्ञ अनुष्ठान में आपके घर में कोई पूजन पाठ हो रहा है, ऐसे में अचानक कोई अतिथि आ जाता है, कोई ब्राह्मण आ जाता है, कोई ब्रह्मचारी आ जाता है, तो वह कार्य आपका सफल माना जाएगा। तो राजा बलि ने कहा, मैं आज इतने बड़े यज्ञ का आयोजन करवा रहा हूँ और इस बीच में बाल ब्रह्मचारी के रूप में आप पधारे हैं, आपका स्वागत है। आइए आइए महाराज, पधारिए पधारिए, आपका स्वागत है। इस प्रकार यज्ञशाला के अंदर एक सुंदर आसन के ऊपर वामन स्वरूप भगवान विष्णु को बैठाया गया और बैठा करके उनकी पूजा अर्चना की, उनकी चरण धोए और हाथ जोड़ करके राजा बलि ने उनसे पूछा कि हे ब्रह्मचारी जी, आपको क्या चाहिए? अगर आपका विवाह नहीं हुआ है तो मैं सुंदर कन्या से आपका विवाह करवा दूं, और अगर आपके घर कोई भी चीज की कमी है तो वो सभी चीज की मैं व्यवस्था कर सकता हूँ। हीरे मोती जवाहरात, राज्य, सुख, वैभव, आप जो भी चाहें मुझसे मांग सकते हैं, वो जरूर मैं आपको प्रदान करूँगा। तब राजा बलि के इस प्रकार कहने पर वामन स्वरूप भगवान विष्णु मुस्कुराए और कहने लगे कि हम तो बहुत छोटे से हैं और हमको आपका कोई भी वैभव राज्य नहीं चाहिए और हम विवाह भी नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि हम तो बाल ब्रह्मचारी हैं और इसी तरह रहेंगे।
तब राजा बलि ने कहा, हे ब्रह्मचारी जी, आप मेरे यज्ञ में पधारे हैं, यज्ञशाला में पधारे हैं, और ऐसे शुभ समय में आप मुझसे कुछ दान नहीं लेंगे तो मेरा यह कार्य निष्फल माना जाएगा। इसलिए प्रभु, आपसे मैं प्रार्थना करता हूँ, हे ब्रह्मचारी जी, आप कुछ तो ले लीजिए। आप जो भी बोलेंगे वो सब मैं आपको प्रदान करूँगा। तब वामन स्वरूप भगवान विष्णु मुस्कुराए और कहने लगे, हे राजा बलि, आपकी तो ख्याति मैंने तीनों लोकों में सुन रखी है कि आप बड़े धर्मात्मा हैं, बड़े दानी हैं, बड़े पुण्यशाली हैं तथा तीनों लोकों के राजा हैं। इस समय सबसे अधिक वैभव अगर त्रिलोक में, ब्रह्मांड में किसी के पास है तो वो केवल आपके पास ही है। तो अगर मैं आपसे कुछ मांगता हूँ तो क्या आप मुझे प्रदान करोगे? तो राजा बलि कहने लगे, हे ब्रह्मचारी जी, आप कहिए तो सही, आप क्या चाहते हैं? नहीं राजा बलि, आप पहले वचन दो कि जो भी मैं आपसे मांगूंगा वो सब आप मुझे प्रदान करोगे। तब राजा बलि ने कहा कि मैं वचन देता हूँ कि आप जो बोलोगे मैं वो सब आपको प्रदान करूँगा। तब वामन स्वरूप भगवान विष्णु कहने लगे, हे राजन, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं केवल 3 पग भूमि आपसे प्राप्त करना चाहता हूँ, इसके अलावा मुझे कुछ और नहीं चाहिए। तब राजा बलि कहने लगे, 3 पग भूमि में क्या होगा? आप तो कोई महल ले लीजिए, खजाना ले लीजिए, वैभव ले लीजिए, धन दौलत ले लीजिए, जो आपको चाहिए वो ले लीजिए, 3 पग भूमि से क्या होगा? तब भगवान वामन देव कहने लगे, मुझे केवल 3 पग भूमि ही चाहिए, इसके अलावा कुछ चाहिए ही नहीं। तब राजा बलि ने कहा, मैं निश्चय ही आपको दूंगा, जहाँ चाहे वहाँ ले लो। तब वामन देव ने कहा, हम ब्रह्मचारी हैं और बिना संकल्प के कोई भी दान नहीं लेते हैं, इसलिए आप पहले 3 पग भूमि दान देने का संकल्प धारण करें, इसके बाद ही मैं 3 पग भूमि दान स्वीकार करूंगा। शुक्राचार्य जी महाज्ञानी थे, अंतर्यामी थे, वो देख रहे हैं, सभी बातों को सुन रहे हैं। वो समझ गए कि यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये साक्षात नारायण हैं। तब राजा बलि ने कहा कि मैं निश्चित ही संकल्प करके आपको 3 पग भूमि दान करूंगा और मैं इसी समय यह करता हूँ। दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने राजा बलि को संकेत किया कि राजन, ठहर जाओ, कि यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, कोई बालक नहीं है, कोई ब्रह्मचारी नहीं है, यह साक्षात नारायण है, यह छलिया है और आज तुमको छलने के लिए ही यहाँ पर आए हुए हैं। राजा बलि ने कहा कि हे गुरुदेव, मैंने वचन दे दिया है और मैं क्षत्रिय हूँ, अपने वचन से कभी भी विमुख नहीं होता हूँ और मैं आज संकल्प करके इनको 3 पग भूमि का दान अवश्य करूँगा, चाहे मेरा सर्वस्व लूट जाए, पिट जाए, किंतु मैं अपने वचन से कभी भी पीछे नहीं हटूंगा। शुक्राचार्य जी फिर से समझाते हैं, किंतु राजा बलि को समझ में नहीं आती है। राजा बलि संकल्प लेने के लिए जल का पात्र उठाते हैं। जल का पात्र एक तूती वाला जो कमंडल होता है वह उठाते हैं और ये सब देखकर दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने अपना सूक्ष्म रूप धारण कर लिया और वो तूती वाले कमंडल में जा करके
उसके नली में अंदर बैठ गए और अब राजा बलि को संकल्प धारण करना है और नली से जल बाहर निकल नहीं पा रहा है। राजा बलि संकल्प धारण नहीं कर पा रहे हैं। तब भगवान वामन देव ने कहा, ना जाने जल पात्र में क्या कचरा आ गया है, मैं अपने कुशा की तिनके से इस कचरे को हटा देता हूँ। जैसे ही वामन स्वरूप भगवान विष्णु ने कुशा का तिनका लिया और राजा बलि से कमंडल की जो तूती थी उसमें घुसाया, राजा बलि के इस कार्य से दैत्य गुरु शुक्राचार्य की आंख फूट गई। वो दाहिने आंख से काने हो गए। शुक्राचार्य जी हड़बड़ाए और घबराकर तूती से बाहर निकल गए और पीड़ा से व्यथित होकर क्रोध में राजा बलि को श्रीहीन होने का श्राप दे दिया। किंतु राजा बलि उस समय भगवान विष्णु के वामन देव के भक्ति में लीन थे। उन पर दैत्यराज शुक्राचार्य की कोई भी कथा का, कोई भी बात का कोई प्रभाव नहीं हो रहा था। राजा बलि ने कमंडल से जल निकाला और उन्होंने अपने हाथ में जल लिया और संकल्प धारण किया। भगवान वामन देव ने संकल्प बोलते हुए कहा, त्रीणि प्रदानी भूमि दानम कर्माहम करिष्ये। इस प्रकार संकल्प बोल करके वामन देव ने 3 पग भूमि दान स्वीकार किया और राजा बलि ने उन्हें 3 पग भूमि दान किया और कहा, हे ब्रह्मचारी जी, आप जहाँ पर चाहो वहाँ पर 3 पग भूमि माप कर दान स्वीकार कर सकते हो, क्योंकि ये सर्वस्व, यह ब्रह्मांड मेरा है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। अब प्रभु वामन स्वरूप खड़े हो गए और खड़े होकर के उन्होंने अपना त्रिविक्रम स्वरूप को बढ़ाते हुए, अपने विराट स्वरूप को धारण करते हुए भूलोक में पते, भूअर लोक में जंघा, स्वर्ग लोक में कमर, महालोक में पेट, जन लोक में हृदय स्थापना करके सत्य लोक में कंठ और उसके ऊपर मस्तक स्थापित कर दिया। सूर्य, चंद्रमा आदि सब ग्रहगण, योग, नक्षत्र, इंद्र आदि देवता और शेष आदि सब नाग गणों ने विविध प्रकार से वेद सूक्तों से प्रभु की प्रार्थना की। तब मैंने राजा बलि का हाथ पकड़ कर कहा कि हे राजन, कि मैंने एक पग से धरती और दूसरे पांव से स्वर्गलोक पूर्ण हो गए हैं और तीसरा पग कहाँ रखूं मुझे बताओ, क्योंकि अभी तक 2 ही पग भूमि मुझे प्राप्त हो पाए हैं। तब राजा बलि ने अपना मस्तक भगवान वामन देव के चरणों में अर्पित कर दिया और उनकी स्तुति करने लगे। इस प्रकार स्तुति करते हुए राजा बलि ने वामन देव के चरणों में अपना मस्तक झुका लिया। तब भगवान श्री कृष्ण राजा युधिष्ठिर से कहते हैं कि वामन रूप में मैंने अपना तीसरा पग राजा बलि के मस्तक पर रख दिया, जिससे वह भक्त पाताल लोक को चला गया। फिर उसकी विनती और नम्रता को देख करके राजा बलि को मैंने पाताल लोक का राजा बना दिया। तब राजा बलि ने मुझसे प्रार्थना की कि हे प्रभु, कि एक मेरी विनती को आप स्वीकार कर लीजिए। तब भगवान वामन देव कहते हैं, क्या चाहते हो बोलो, मैं तुम्हारी दानशीलता से, तुम्हारी भक्ति से अति प्रसन्न हूँ। तब राजा बलि बोले कि मैं चाहता हूँ कि आप मेरे सदैव निकट रहो। इसी कारण चातुर्मास में भगवान श्री नारायण पाताल लोक में निवास करते हैं और दैत्यराज बलि की लोक सूतल लोक की पहरादारी करते हैं। और विलोचन पुत्र बलि के कहने से भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन राजा बलि के महल में
मेरी मूर्ति की स्थापना हुई। इस प्रकार दूसरी क्षीर सागर में शेषनाग की पृष्ठ पर स्थापना हुई। भगवान कहते हैं, हे राजन, इस एकादशी को मैं शयन करते हुए करवट लेता हूँ, इसलिए इस एकादशी को परिवर्तनी एकादशी कहा जाता है। परिवर्तनी एकादशी के दिन भगवान श्री विष्णु जी की पूजन पूरे विधि विधान और निष्ठा पूर्वक किया जाता है। इस दिन तांबा, चांदी, दही और चावल का दान करना उचित है और रात्रि को जागरण अवश्य करना चाहिए। जो विधि पूर्वक इस एकादशी का व्रत करते हैं वो समस्त पापों से मुक्त होकर के स्वर्ग में जाकर के चंद्रमा के समान प्रकाशित होते हैं और यश को प्राप्त करते हैं। और जो पाप नाशक इस कथा को पढ़ते हैं, सुनते हैं या सुनाते हैं, सुनाने का अर्थ होता है दूसरों को भेज करके, शेयर करके भगवान की कथाओं का प्रचार करते हैं, उन्हें हजारों अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इस प्रकार यहाँ पर परिवर्तनी एकादशी की दिव्य और ज्ञानमय कथा का समापन होता है। भक्तजनों, माताओं, बहनों, आप अगर परिवर्तनी एकादशी के संदर्भ में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे पिछले वीडियो को अवश्य देखें। उसमें विस्तार रूप से परिवर्तनी एकादशी, वामन एकादशी के संदर्भ में समस्त जानकारी बताई गई है। उसको देख के आपको संपूर्ण ज्ञान लाभ प्राप्त होगा और एकादशी करने की विधि भी आपको ज्ञात हो जाएगी। अतः भक्तजनों, माताओं, बहनों, इस वीडियो का यहीं पर समाप्ति होती है। इस बहन बेटी भाभी का साथ दीजिए, आगे बढ़ने का एक मौका अवश्य दीजिए। कमेंट में जय श्रीमन नारायण अवश्य लिखें, जय एकादशी माता अवश्य लिखें। मिलते हैं कोई नए वीडियो में, तब तक के लिए सादर जय श्री कृष्णा, सादर धन्यवाद। जय राम जी की। हर हर महादेव। जय श्री कृष्णा, जय श्रीमन नारायण।